हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद बाके। तो यहाँ पर आज अपन अपने लेक्चर में देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल कार्बोनिल्स। ठीक है, जैसा कि अपन पिछले लेक्चर में पढ़ते हुए आए हैं, वो चाहे मोनोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल हो चाहे पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल हो, उनकी अपन प्रॉपर्टीज यहाँ पर देखनी है। दो तरीके की यहाँ पर अपने पास प्रॉपर्टी होती है जनरली। एक तो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है और एक अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि देखो, जनरली मेटल कार्बोनिल जो होते हैं वो क्रिस्टलाइज सॉलिड होते हैं। क्या होता है? क्रिस्टल सॉलिड होते हैं। लेकिन कुछ मेटल कार्बोनिल्स ऐसे होते हैं जो लिक्विड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि निकल हुआ, फेरस हुआ, ऑस्मियम हुआ और ल्यूथेनियम हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है NiCO5, FeCO5 और OSCO5 और RuCO5। चाहे निकल हो, फेरस हो, ऑस्मियम हो या ल्यूथेनियम हो, ये क्या होते हैं? आपके लिक्विड फॉर्म में क्या करता है? एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, और मेटल कार्बोनिल्स क्या होते हैं? कलर्ड भी होते हैं। फॉर एग्जांपल दो मेटल कार्बोनिल्स की हम बात करें तो FeCO5 येलो कलर का होता है और CO2CO8 ये जो मेटल कार्बोनिल होता है वो आपका ऑरेंज कलर का यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, अब मेटल कार्बोनिल जो होते हैं जनरली कोवलेंट नेचर के होते हैं। सिंपल सी बात है, कोवलेंट नेचर के अगर वो है तो वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होंगे? सॉल्युबल होंगे। अब कौन कौन से ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं? लाइक CCl4 हो गया, बेंजीन हो गया, ईथर हो गया, एक्सेट्रा। इस टाइप के सॉल्वेंट में क्या होते हैं? ये सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, अब जैसे कि FeCO5 जो कि जनरली अपने देखने को मिलता है मेटल कार्बोनिल, ये जो है आपका ईथर, बेंजीन, मिथेनॉल, इन सब में सॉल्युबल होता है। वाटर में नहीं होता। वाटर भी तो एक सॉल्वेंट है ना यार, लेकिन वाटर के अंदर वो सॉल्युबल नहीं होता है, वो इनसॉल्युबल होता है वाटर के अंदर। लेकिन ईथर, बेंजीन और मिथेनॉल के अंदर क्या होता है? वो सॉल्युबल होता है। ठीक है, अब मैक्सिमम मेटल कार्बोनिल अपने डाईमैग्नेटिक प्रॉपर्टी के होते हैं, इनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाया जाता है, इसलिए डाईमैग्नेटिक प्रॉपर्टी को इतने सारे अपन एग्जांपल देख के आए। मोनो में हो गया है, पॉली में हो गया, अपन को डाईमैग्नेटिक ये जनरली देखने को मिला है। लेकिन पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी का भी अपने पास होता है। पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी के पास होता है अपना वैनेडियम। कौन सा होता है? वेनेडियम, VCO6। वेनेडियम कॉम्प्लेक्स जो होता है, वेनेडियम कार्बोनिल जो होता है, अपने पास क्या होता है? पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी का होता है। ठीक है, अब मेटल कार्बोनिल में अगर हम बात करें तो मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर जनरली अपन को 0 देखने को ही मिलता है, और मैक्सिमम कार्बोनिल मेटल कार्बोनिल जो होते हैं आपके तो जहरीले होता है। ये बात हुई अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज की। ठीक है, किसकी बात है? फिजिकल। केमिकल की अगर अपन बात करें तो केमिकल में जनरली अपन को क्या देखने को मिलती है? रिएक्शन देखने को मिलती है, जैसे कि लाइक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया, चाहे वो हीट के अगेंस्ट क्या एक्शन कर रहा है वो हो गया, रिएक्शन विद हेलोजन हो गया है आपका, H2 हो गया, ये वगैरह में आपका क्या कर दिए देखने को मिलता है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है कि जब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की अगर हम बात करें कि जब मेटल कार्बोनिल जो होता है अगर किसी अदर लिगेंड के साथ में प्रेजेंट हो तो वो NHR शो करता है। NHR मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को क्या करता है? शो करता है। कब शो करता है? जब वो कोई अदर लिगेंड के साथ में क्या हो? प्रेजेंट हो। लाइक NiCO3 जो होता है PCl3 के साथ में क्या करता है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो करता है। NiCO4 भी CNR लिगेंड के साथ क्या करता है? एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो करता है। FeCO5 भी क्या करता है? CNR के साथ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को करता है, शो करता है। लाइक NiCO4 PCl5 के साथ शो करेगा तो PCl5 क्या कर देगा? CO4 को क्या कर देगा? सब्स्टिट्यूट कर देगा यहाँ पर। ठीक है, यहीं पर CNR भी क्या कर देगा? CO4 को सब्स्टिट्यूट कर देगा। अब यहाँ पर 2 CNR देखो, यहाँ पर लिगेंड, कार्बोनिल लिगेंड कितना था? कार्बोनिल कितना था? 4। लिगेंड भी कितने थे जिसके साथ सब्स्टिट्यूट हो रहा है? 4। तो पूरा का पूरा ही सब्स्टिट्यूट होगा। अब यहाँ पर अंदर कार्बोनिल 5 है और बाहर लिगेंड कितने हैं? 2। तो ये 2 ही अंदर जाएंगे। अब 2 अंदर जा रहे तो 2 बाहर निकलेंगे। तो CO5 ये जो कार्बोनिल होता है वो 2 ही बाहर निकलेंगे, 3 अंदर आ जाएंगे। नहीं आता तो इस तरीके से कर सकते हैं। आपको CO 2 अंदर सब्स्टिट्यूट किसके साथ हो रहा है? 2 लिगेंड के साथ, तो अंदर वाले भी 2 के साथ ही रिप्लेस होगा ना, तो 2 को ही बाहर निकाल लो, 3 को अंदर रखो, 2 को बाहर निकाल दो और ये CNR अंदर क्या कर दो? ले जाओ। तो ये हो गया सब्स्टिट्यूट। ठीक है, हीट के अगेंस्ट क्या एक्शन करते हैं? एक्शन करते हैं कि जैसे NiCO4 जो होता है इसको गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो ये Na प्लस CO में क्या हो जाता है? टूट जाता है। ऐसे ही FeCO5 भी 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर Fe प्लस CO में टूट जाता है। Fe3CO12 भी क्या करता है? 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर Fe और CO में टूट जाता है। तो अपन को डिग्री याद रखने का पता डायरेक्टली अपना आ जाए कि FeCO5 कितने डिग्री पर टूट रहा है, Fe3CO12 कितने डिग्री पर हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही अब रिएक्शन विद हेलोजन की अगर अपन बात करें तो वही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, अब हेलोजन के साथ है। जैसे कि FeCO5 हेलोजन के साथ अगर मैं H2, कोई भी हेलोजन हो सकता है, ये क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो FeCO2 देखो अंदर 5 है, यहाँ पर 2 के साथ रिप्लेस होना है, तो CO कार्बोनिल भी 2 ही बाहर निकालो, 3 अंदर रहने दो। तो FeCO3 2 बाहर निकाल दिए, 3 अंदर रहने दिए और X2 यहाँ पर रिप्लेस हो गया। ठीक है, वो कर लोगे। ऐसे ही MoCO6
ये Cl2 के साथ हो रहा है। अब अंदर 6 है, सब्स्टिट्यूट किसके साथ होगा, केवल 2 के साथ। तो अंदर 4 को रखो, 2 को बाहर निकाल दो। 4 को रखा है, 2 को अंदर डाल दिया और 2 CO अपने बाहर निकाल दिए। समझ में आया कैसे कर रहे हैं अपन, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन देखें तो इसी तरीके से आप इसको भी कर सकते हो, Mn2C10H2। Mn2C10H2 अगर आप यहाँ पर देखो 2 है, पहली बात तो कॉम्प्लेक्स ही क्या है आपका 2 है। पहले तो इस कॉम्प्लेक्स को सिंगल कर लो और बाहर क्या लगा दो, 2 लगा दो। ये कॉम्प्लेक्स को अपन ने सिंगल कर लिया, ठीक है। सिंगल करने के बाद यहाँ पर 5 बचा, सिंगल करने के बाद यहाँ पर 5 बचा और जगह कितने की ले रहा है, 2 की। इसी तरीके से ले रहा है अपने पास, ठीक है। अब है कितने पास अपने पास 10, रिप्लेस कितने के साथ करना है, 2 के साथ। तो 2 के साथ करना है तो यहाँ पर से 2 घटा लो, कितने बचेंगे 8। 8 को सपोज कर लो अपन ने 8 को सपोज कर लो अपन ने यहाँ पर लिख दिया। देखो इसको मैं ऊपर फिर से बना देता हूँ, जैसे कि Mn हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर CO कितने बचे, 8 बचे, बचे कि नहीं बचे 8। और ये X कितने ला दूँ मैं, अंदर ला दूँ, कितने ला दूँ अंदर, 2 के 2 हैं। और ये 2 CO मैं क्या कर दूँ, बाहर निकाल दूँ। एक्चुअल तो ये है, लेकिन यार कॉम्प्लेक्स 2 है तो मैं 2 कॉम्प्लेक्स इसको अगर इधर 2 बाहर निकाल दूँ, 2 बाहर निकाल दूँ तो ये 4, 8 की जगह कितना हो जाएगा 4। और ये X 2 की जगह कितना हो जाएगा, केवल 1 ही रह जाएगा। यहाँ से 4 दूना के 8 हो जाएंगे और X क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। यही तो नीचे अपन ने लिख रखा है, समझ में आई बात, ठीक है। ऐसे ही CO2 CO8 और X2 को करोगे तो CO X2 और एक CO क्या हो जाएगा आपका, बाहर निकल जाएगा। इसी तरीके से आपका रिएक्शन H2 के साथ ये करता है, वही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है। Mn2CO10H2 वही ऊपर वाले की तरह अपन ने करा है, 200 डिग्री सेंटीग्रेड हाई टेम्परेचर पर करना है तो MnCO5H यहाँ पर 2 बार लग जाएगा, ठीक है। समझ में तो आ रहा है ना आपके, ठीक है, लग जाएगा ना। ओके देखो CO2 CO8 और H2 165 डिग्री सेंटीग्रेड पर 200 ATM प्रेशर पर अपन ने किया है और ये क्या बन जाएगा आपका CO4H। बाहर 2 लग रहा है, मल्टीप्लाई कर लो, दुगना दुगना हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही बात। ऐसे ही रिएक्शन विद Na यानी कि सोडियम के साथ भी रिएक्शन होती है, वही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है सारी की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर, ठीक है। तो ज़्यादा अपनी टफ है नहीं, अपन को सीधे याद रखने वाली ये चीज़ें हैं। जैसे कि Fe2CO9 प्लस Na के साथ ये रिएक्शन है आपकी, तो NaFeCO4 और प्लस एक CO क्या निकल जाएगा आपका, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, देखो देखो इधर ध्यान से समझो, Fe2 है, CO9 है और एक Na है, ठीक है। अब ये 9 में से अब ये एक Na अंदर जाना है, यानी कि एक ही जाना, एक जगह अपन को यहाँ पर करनी है, खाली करनी है। तो एक CO को अपन यहाँ पर हटा देंगे, ठीक है। इस रिएक्शन को मैं यहाँ पर अभी जनरल लिख रहा हूँ, जैसे कि Fe मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब ये CO मैंने एक हटाना है तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, आ गया। और इस Na को मैं कर दूँ अंदर अपना ट्रांसफर, हो गया Na अपना अंदर। इसको मैं ऐसे कर दूँ बंद और एक CO क्या निकल गया मेरा, बाहर निकल गया। लेकिन कॉम्प्लेक्स कितने हैं, 2, तो यहाँ पर कितना लगा दूँ मैं, 2 लगा दूँ। तो 2 तो Fe हो गए, 2 Fe हो गए ना। अब यहाँ पर 8 है तो इसको मैं क्या कर दूंगा 4, क्योंकि बाहर क्या लग गया, 2 लग गया। और अब 4 दूना के 8, ये 8 है, 8 है लेकिन दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि बाहर अपन ने क्या लगा रखा है, 2 लगा रखा है, तो ये 8 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो Na है ये इधर ना आके इधर की साइड में आता है 2 के बगल में, क्यों, क्योंकि अगर अंदर आएगा तो अपन को 2 Na हो जाएंगे, लेकिन 2 Na तो अपन कर ही नहीं सकते, Na तो अपने पास एक ही है। तो Na को क्या करते हैं अपन, बाहर रखते हैं कॉम्प्लेक्स के, ताकि वो सिंगल ही रहे, और प्लस CO जो कि अपन का ये कॉम्प्लेक्स दे रखा है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं CO2 CO8 और Na, सेम वही चीज इसी के साथ भी हो रही है। 2 ही कॉम्प्लेक्स है, एक Na है तो 2 बाहर कॉम्प्लेक्स का रखना है, और एक Na है तो Na को भी क्या रखना है, कॉम्प्लेक्स के बाहर ही रखना है, ठीक है। और ये CO आ गया, CO एक्चुअल में दिखने में 1 है लेकिन है कितना, 2, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो 8 है, यहाँ पर जो 8 है वो दिखने में एक्चुअली यहाँ पर 4 है, लेकिन है 4 दूना के 8, 4 इंटू 2 2 है ये 8। तो इस तरीके से हमको कॉम्प्लेक्स लिखा जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही Mn2CO10 2Na है, समझ में आ रही है, 2Na है। ऐसे ही सिमिलर ये होगा जैसे कि अपन सारे के सारे करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो ये थे अपने फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज, अपन ने प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल कार्बोनेट्स अपन ने यहाँ पर देख लिया, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्स अपने साथ नज़दीक आ रही है अभी MSc की, तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, ठीक है। ऑल द बेस्ट।